अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर लास्ट जो कि 3 है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब आपके पास एक इक्वेशन है विच इज एल स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0 और इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं जो कि हमें गिवन है, ठीक है। और हमने वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब की। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने जो आपको गिवन इक्वेशन है उसमें से आपने उसको यूज करते हुए आपने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपको जो गिवन इक्वेशन है एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से आपने सम ऑफ द रूट्स निकालने हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को निकालना है, ठीक है। तो वो आपके पास क्या आएंगे, सबसे पहले आप इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किसके साथ, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से ए हमारे पास आ जाएगा एल और बी हमारे पास यहाँ पे है कोफिशिएंट ऑफ एक्स विच इज एम और सी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को हम बोलते हैं वो यहाँ पे एन है। तो यहाँ पे हम सी की जगह एन लिख देंगे, ठीक है। अब आपने करना क्या, अब आपने फार्मूला यूज करते हुए सम ऑफ द रूट्स निकालना है विच इज अल्फा प्लस बीटा और ये इक्वल होगा माइनस बी ओवर ए के, ठीक है। तो माइनस बी हमारे पास क्या है एम, तो ये आ जाएगा माइनस एम और ए की वैल्यू है एल, तो माइनस एम ओवर एल हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को निकालना है विच इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए बनेगा। सो जो आपके पास सी है वो यहाँ पे हमारे पास एन है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एन या अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू एन ओवर और ए हमारे पास है एल, तो यहाँ पे ये आ जाएगा एन ओवर एल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है, जो आपको गिवन एक्सप्रेशन है वो आप लिखेंगे विच इज इक्वल टू एन बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर एंड बीटा क्यूब, ठीक है। तो यहां से आप देखें कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आप यहां से लेंगे अल्फा स्क्वायर को और बीटा स्क्वायर को और यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल अल्फा बच जाएगा और यहां से सिंपल बीटा बच जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन को हमने मॉडिफाई कर लिया है टेकिंग कॉमन अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब आपने अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिखना है अल्फा बीटा होल स्क्वायर और ये हमारे पास सिंपल है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स, ठीक है। अब आपने यहाँ पे ये बन गया है प्रोडक्ट और ये बनता है सम, ठीक है। दोनों को सॉल्व करें तो सम आपके पास क्या है, सम है हमारे पास माइनस एम ओवर एल और यहाँ पे है एन ओवर एल, तो ये हमारे पास बनता है एन ओवर एल और यहाँ पे आएगा माइनस एम ओवर एल, ठीक है। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर इंटू माइनस एम ओवर एल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा माइनस एम एन स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई है किसकी, इसका जो हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना था उसकी। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो कुछ इस तरह से है 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा स्क्वायर। आपने इसका भी एलसीएम लेना है, तो ये एलसीएम आ जाएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है। यहां से आप देखें हमारे पास अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल, बीटा स्क्वायर ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा बीटा का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे आएगा अल्फा का स्क्वायर। अब आपको याद है हमने पहले भी ये चीज यूज की है कि आपके पास अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आ जाए तो आपने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर या ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करने के बाद आपने इसकी वैल्यू को निकालना है। तो ये वैल्यू हमारे पास आती है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा और नीचे हमारे पास ये बनेगा अल्फा बीटा होल स्क्वायर, ये बन जाएगा, ठीक है। अब आपने जो सम ऑफ द रूट्स हैं और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो पुट कर देनी है। यहाँ पे हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा विच इज
सम ऑफ द रूट्स वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास है -m/l। यहाँ पे हम पुट कर देंगे -m/l का स्क्वायर, और यहाँ पे -2 टाइम हमारे पास आएगा प्रोडक्ट n/l, और यहाँ पे हमारे पास नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा यानी कि n/l होल का स्क्वायर। इसको जस्ट आपने अब सिंप्लीफाई करना है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा m² ओवर l स्क्वायर -2n/l, और यहाँ नीचे हमारे पास आएगा n का स्क्वायर ओवर l का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब आप मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको हम यहां से अब्रेज कर देते हैं। ठीक है, तो ये एलसीएम जब आप लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास m² -2nl, ठीक है, ओवर हमारे पास ये आएगा एलसीएम में अगर आप देखें तो एलसीएम आएगा l²। ठीक है, और यहां से हमारे पास ये बनेगा n² ओवर l²। तो ये l² से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास, ये बच जाएगा m² -2nl ओवर n²। ये हमारे पास स्टूडेंट्स इसका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसको हमने आज की इस लेक्चर में अंडरस्टैंड किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम नेक्सट वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।